अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यह वीडियो स्पेशली उन बच्चों के कमेंट्स का रिप्लाई होगा जो बच्चे कमेंट किए थे। जी हाँ, यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो जितने भी बच्चों ने कमेंट किया है, और आपको बता दें, उत्तराखंड में दोस्तों एक वैकेंसी आई है शिक्षक भर्ती को लेकर। तो चुनाव के बाद ये पहला राज्य है जहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, और जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं उनका पेपर जुलाई में होगा। अब चलिए दोस्तों, आप लोग के कमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले बच्चे कमेंट, थैंक यू सर, चलिए आपका मोस्ट वेलकम है। देखिए अगला, सर इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा रहता है। यहाँ पर बच्चों का कमेंट है, सर स्कॉलरशिप भी में भी मतलब एडमिशन होता है क्या। देखिए हमने जो बोला था ना कि कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो आपको फ्री में भी कभी कभी एडमिशन दे देते हैं, लेकिन वो स्कॉलरशिप बेस्ड होता है। देखिए ऐसा कब होता है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप लोग अपना फॉर्म भर दीजिएगा। इन केस अगर किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जब सीटें खाली जाती हैं, अब मान लीजिए, देखिए प्राइवेट कॉलेज जो डीएलएड के हैं उनकी सीट की कैपेसिटी या तो 100 होगी या तो 50। ठीक है, दो तरह के कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। डीएलएड में एक और ऐसा कॉलेज होता है जहाँ पर सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, गर्ल्स के लिए स्पेशल कॉलेज भी डीएलएड में होता है जहाँ पर लड़के आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक और अच्छी बात आपको बताएं, ठीक है, कि जो आपका जो सेंटर जाता है सभी बच्चों का सेंटर सिटी में ही जाता है। ठीक है ना, अगर आप किसी भी मतलब जिले के किसी भी पार्ट में एडमिशन लेते हैं, बिल्कुल आउटर में नहीं होता, कहते हैं सर जी हमारा कॉलेज एकदम आउटर में, लेकिन आपका पेपर सिटी में ही होगा। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा दूसरे सिटी में जाकर मतलब डीएलएड करना चाहता है, इन केस 3 दिन में आपका पेपर होता है। अच्छी बात ये भी है डीएलएड में 3 दिन में आपका किसी भी सेमेस्टर का एग्जाम कंप्लीट होगा। जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देंगे मैक्सिमम 3 दिन का समय लगेगा। टोटल 3 दिन में आपको 8 विषय का पेपर देना पड़ेगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। पहले, सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, यूपी से बीटीसी करना चाहती हूँ, क्या हो सकता है। देखिए हमने एक आपको कंडीशन बताई, यूपी में बीटीसी करने के लिए यूपी का निवास होना जरूरी है। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो यूपी के होते हैं, अदर स्टेट में जाकर पढ़ाई करते हैं, वापस से आके यूपी में डीएलएड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अभी नोटिफिकेशन का इंतजार कर लेते हैं। पिछला नोटिफिकेशन अभी आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे, वेट करिए। थैंक यू सो मच सर, ठीक है, आपका भी मोस्ट वेलकम है। सर अभी एडमिशन भी नहीं लिया, फॉर्म भी नहीं आया। ठीक है, पता नहीं जब कंप्लीट होगा तब वैकेंसी आएगी या नहीं। देखिए यही बात इंपॉर्टेंट है कि अब ये वैकेंसी नेक्स्ट कब आएगी। अभी भी दोस्तों आपको बताते हैं, हमारी जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो 2019 में उसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, आज 2024 चल रहा है, लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे आप लोग यूपी में एडमिशन ले लिए, यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही तो बिहार में आ रही है, वहां जाकर नौकरी कर लीजिए। केवीएस के माध्यम से वैकेंसी आती है देश भर में कहीं भी, जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो मौके बहुत बन सकते हैं, किस्मत की बात है। आपका डीएलएड हो तुरंत वैकेंसी आ जाए, वो आपकी किस्मत है। सर मेरा 230 नंबर टोटल है, क्या सरकारी कॉलेज मिल सकता है ओबीसी में। हमने आपको बताया ओबीसी में 225 से 235 प्लस। ठीक है, जो बच्चे 235 से ज़्यादा नंबर पा रहे हैं उनका सिक्योर ज़्यादा है। 230 नंबर बीच में आ रहा तो ये 50-50 वाला चांस। ठीक है ना, लेकिन अगर आपका 235 से ऊपर है तो चांसेस 90% तक बढ़ जाएंगे। सर हम डीएलएड करके टेट और सीटेट और सुपर टेट ये सारे एग्जाम दे सकते हैं, एकदम दे सकते हैं। आप डीएलएड करते करते भी आप टेट और सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। जो ये सिर्फ सुपर टेट का एग्जाम है ना, ये डीएलएड करने के बाद आप दे सकते हैं। टेट में का मतलब यहाँ पर आप यूपी टेट से लीजिएगा, और दूसरा एग्जाम हमारा सीटेट का होता है। ये दोस्तों हमारा क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, 150 नंबर का पेपर होता है, दोनों 150-150 का। जो बच्चे आरक्षित वर्ग के होते हैं उनको पास होने के लिए 82 नंबर, जनरल में 90 नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये नंबर रहेगा। ठीक है, और बाकी सुपर टेट का पेपर भी 150 नंबर का होता है। यहाँ पर पास होने के लिए यूपी में 97 जनरल, 90 नंबर आरक्षित वर्ग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मुझे बताओ सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं। सर मुझे बताओ, मैंने हाई स्कूल में 50%, 12वीं में 55 और बीए में 45। ठीक है, ठीक है, और एमए में 80% है, तो मैं फिल कर सकती हूँ कि नहीं। देखिए एक बात आपको क्लियर करने पहले, अगर आपका ग्रेजुएशन में 44.9 हुआ तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। मिनिमम 55 मतलब होना चाहिए। अगर आप आरक्षित वर्ग में हैं तो, जनरल में है तो 50% मिनिमम चाहिए ही होगा। ठीक है, तो बात रही ये, तो आपको बता दें कि भाई इतने कम में आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिल पाएगा। सरकारी कॉलेज की होड़ लग जाती है ना, तो इतना आसान नहीं होता है। अगला सवाल, सर थर्ड सेमेस्टर में हमारा बैक लगा है, कब बोर्ड फॉर्म भरा जाएगा। जी हाँ, देखिए बहुत ही जल्द आपके कॉलेज में एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, तैयार रहिए। सर प्रत्यावेदन वालों का क्या होगा। देखिए समय लग रहा है, और डीएलएड का एग्जाम साल भर में सिर्फ 2 ही बार आजकल देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो सब कुछ सही रहा तो जल्द ही आपको भी पेपर का मौका मिलेगा। पीएनपी देखिए काम इतना लेट लतीफी होता है ना, इसलिए बच्चे परेशान होते हैं। जबकि सारी जिम्मेदारी अब आपकी यूपी टेट हो
या सुपर टेट हो, वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को चली जाएगी। ठीक है, एस्टेट हो, सीटेट का एग्जाम तो अलग रहता है। तो मतलब ये 2 एग्जाम और पीएनपी के पास थे, वो भी इनके हाथ से निकल गया। अगला देखिए, बीटीसी का फॉर्म कब तक आएगा भैया? देखिए, पेपर का जो फॉर्म है वो किसी भी समय अब आ जाना चाहिए, टाइम निकल चुका है। लास्ट ईयर 2 जून से ये आवेदन शुरू हो गए थे, इस बार लेट हो रहा है। मेरा ग्रेजुएशन में लास्ट सेमेस्टर रिपेयरिंग है, तो क्या मैं बीटीसी के लिए एलिजिबल हूँ? देखिए, जो हमारा डीएलएड का कोर्स होता है वो मेरिट के आधार पर होता है एडमिशन आपका। मेरिट बेस का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, आपका जो ग्रेजुएशन होता है, हाई स्कूल होता है, 12वीं होता है, ग्रेजुएशन, इन्हीं के नंबर जोड़कर आपकी मेरिट बनाई जाती है। अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो जब आपके पास रिजल्ट ही नहीं होगा, तो आप वहाँ पर क्या नंबर डालेंगे, कैसे मेरिट बनेगी, ये सब दिक्कतें आएंगी। इसीलिए यहाँ पर ठीक है, अपेयरिंग छात्रों को मौका नहीं मिलता, लेकिन अगर आप बीएड में जाते हैं जहाँ एंट्रेंस एग्जाम होता है, वहाँ पर आपको मौका दे देते हैं, क्योंकि वहाँ से आपके ये नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, एकेडमिक। सर मेरा हाई स्कूल में 80%, इंटर में 82, ग्रेजुएशन में 63। देखिए, आपके हाई स्कूल इंटर में तो बढ़िया थे, लेकिन यहाँ ग्रेजुएशन में कम हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या? ओबीसी है। ठीक है, 50-50 आपका चांस रहेगा, हम आपको क्लियर कर दें। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर चलिए, दिल बना आपका, ठीक है, अच्छी बात है। अरे मुझे प्राइवेट पढ़ना है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज अगर आपको चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ, लेकिन आपको एग्जामिनेशन मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये भरना पड़ेगा। सर फॉर्म डेट कब होगा? चलिए, जल्दी आने वाला है। सर डीएलएड तो बंद होने जा रहा है, तो इसे करने में क्या फ़ायदा? देखिए, अब ये सवाल आप लोग कहाँ से ले आते हैं कि ये बंद होने वाला है। ठीक है, आपकी जो वैकेंसी डिपेंडेंट है ना 1 to 5, ये डीएलएड बेस पर ही है। ठीक है, तो जो बच्चे डीएलएड कर चुके हैं, जो बच्चे डीएलएड 2023 में, वो बच्चे पागल तो है नहीं। आप ही बताइए, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, 41,000 फीस 1 साल की देंगे, 2 साल में आप 41 और देंगे। ठीक है, लगभग आपका 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा, 2-2 लाख तक। तो क्या आप पागल हैं कि कोर्स बंद हो जाएगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी? इतना पैसा लगाने के बाद तो कोई ना कोई उसका जुगाड़ किया जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, 4 साल का कोर्स जो होगा ना, वो 12वीं के बाद होगा। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, ग्रेजुएशन 3 साल कर लिया 12वीं के बाद, तो क्या आप फिर से 4 साल वाले कोर्स में कूदेंगे? बिल्कुल नहीं कूदेंगे। ठीक है ना, तो परेशान मत होइए। सर मेरा हाई स्कूल में 88%, 12वीं में 83, ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, मैं जनरल से हूँ, 70% भी आया तो क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? ठीक है, हाँ, आपके नंबर बहुत बेहतर है, आपको मिल जाएगा। देखिए 88 हो गया, ठीक है, 83 हो गया और 70 हो गया, 8-3-11 हो गया, 8-8-16, 8-3-24। ठीक है ना, यहाँ एक हासिल आ जाएगा, तो 241 नंबर ये सफिशियंट है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। 240 के ऊपर जो भी बच्चे हैं ना, उनका तो भैया गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो नियम कहता है, जो रूल कहता है, क्या कहता है शैक्षिक अर्हता को लेकर, साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, स्वयं के अभ्यर्थियों को न्यूनतम में 5% की छूट मिलेगी। तो यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी, बाकी बच्चे ये। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट को लेकर साफ साफ लिखा है कि मिनिमम एज आपके 18 साल, मैक्सिमम 35 होनी चाहिए, छूट के साथ आपको 40 साल। निवास को लेकर ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हो, ये एकदम क्लियर कट में लिखा है। ठीक है, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन जो पार्ट 1 होता है, यहीं पर आपके ग्रेजुएशन के नंबर मांगे जाते हैं। नहीं रिजल्ट है तो कैसे आगे बात बढ़ेगी? 700 रुपये फीस लगेगी, इसके लिए भी कोई सा बार 1,000 भी ना पहुंचा दे ये। फिर जब सब कुछ हो जाएगा ना, तो आपका जो मेरिट होगा उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा, जिसमें आप अपनी स्टेट रैंक, देखिए कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दिया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, तो यहाँ से आप लगातार चेक करते रहिए। ठीक है, ओटीपी जनरेट करने के 5,000 आगे चल के आपको लगेंगे, जब आपको फॉर्म फिल करके रिजल्ट आएगा तो। ठीक है, फिर ऑप्शन फिल करेंगे अपने हिसाब से, मतलब जो 5,000 रुपये पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपको मौका मिलता है फिलिंग करने का। ठीक है, चॉइस लॉक करके अलॉटमेंट रिजल्ट ये पाने के लिए भी 5,000 और पेमेंट कर देंगे। आप एडमिशन लेने से पहले ही 10,000 की पेमेंट कर चुके होंगे। तो जो सरकारी कॉलेज की फीस होती है 1 साल की 10,200 रुपये, तो एडवांस में आपने 10,000 जमा कर दिया, बचा कितना? मात्र 200 रुपये। इन केस आपका मन बदल गया कि हमें डीएलएड नहीं करना, तो ये पैसा आपका रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब दोस्तों प्रोसेस होगा काउंसलिंग का। तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में, उम्मीद करते हैं मैक्सिमम बच्चों के कमेंट का आंसर हम कर पा रहे हैं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।